नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश गहलोत आपका स्वागत करता हूं मिस्टर गहलोत ऑलराउंडर चैनल पर। टीचर्स टॉक विद टीचर्स में आज हमारे साथ हैं रविंद्र टाक। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा रवि जी ने ऑल राजस्थान में 50वीं रैंक हासिल की है और वो भी बहुत ही कम उम्र में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम रीट की तैयारी कर रहे थे उस समय शायद सर आपने 12th का एग्जाम दिया होगा और बाद में एसटीसी की होगी। हाँ सर। तो अब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो सर आपको मैं धन्यवाद कहूँगा जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बिल्कुल सर। मैंने 2020 में 12th पास की थी साइंस बैकग्राउंड से। बिल्कुल। और उसके बाद में बीएसटीसी का एग्जाम दिया और हमें कॉलेज मिल गई थी कोटा ही हमने फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर करते रेट आ गई थी वैकेंसी और रेट की तैयारी करने के लिए जुट गया और रेट की तैयारी की और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था अच्छी रैंक के साथ। बिल्कुल सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत कम समय में यानी कि आपकी बीएसटीसी फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के 2-3 या 4 महीने में आपने पूरी तैयारी भी कर ली और 50वीं रैंक भी हासिल की ऑल राजस्थान में। तो क्या आपकी रणनीति रही? बिल्कुल हमारे आप व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। रणनीति तो सर देखे जाए तो मैंने पढ़ाई से कभी अलग नहीं हुआ, हमेशा निरंतर बने रखी पढ़ाई को, रेगुलर पढ़ाई की, जिससे वजह से ये हुआ था। और सिलेबस हम सब के लिए न्यू था तो हमने अलग रणनीति बने जिससे हम कुछ अलग हटकर करें नया कुछ, इसलिए राजस्थान जी का अलग ज़्यादा पोर्शन था तो उस पर अधिक ध्यान दिया। बाकी सब्जेक्ट थे तो बाकी सब्जेक्ट मेरा बैकग्राउंड भी साइंस का है, उस पर मेरी पकड़ अच्छी थी, साइंस की थी, मैथ की थी और इंग्लिश पर पकड़ थी, इसकी वजह से मेरे सब सब्जेक्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगे। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आपने कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया या फिर आपने सभी सब्जेक्ट को इक्वली फोकस किया? सब्जेक्ट पर सभी तो इक्वली जोर देना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या पता उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन हार्ड आ जाए और उससे सरल आ जाए, तो सब्जेक्ट पर भी इक्वल ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, एक एक मार्क्स बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल सुने हैं कि एक नंबर से पीछे चले गए। हाँ, उसकी वजह यही है, सब एक सब्जेक्ट पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है और किसी कम दिया जाता है। तो हमारे व्यूअर्स का सबसे फेवरेट सवाल यही है कि हम राजस्थान जीके को कैसे फोकस करें। राजस्थान जी के देखे जाए तो हम पहले उसका बेसिक तैयार करना चाहिए। जो हमारा सिलेबस है ना, वो 6 प्रथम क्लास लेके 10th क्लास तक की बुक के अकॉर्डिंग दिया गया, तो हमें सबसे पहले उस बुक्स को ही पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसको आप बेस बना लो। बिल्कुल, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर हमने एनसीईआरटी से बेस बना लिया तो हमने किसी गाइड आते हैं, एक गाइड को पकड़ लो आप, उसको बार बार पढ़ो और हो जाएगा। तो सर आपने कौन सी गाइड को फॉलो किया? मैंने पहले ये बेसिक तैयार किया, उसके बाद लक्ष्य ये गाइड पढ़ी थी। बिल्कुल, 2-3 बार लक्ष्य की गाइड पढ़ी। लक्ष्य ये गाइड राजस्थान जीके के लिए। अच्छा, और उसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर ये तो पहले तो साइंस किया, तो साइंस के ये 6 to 10th में वही पार्ट है, उससे मैंने पढ़ी की और उसी और अलग कोई। कुल मिला के चाहे राजस्थान जीके हो चाहे सब्जेक्ट हो, आपने 6th to 12th एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया। एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया। अब जैसे आपको मतलब सबसे आगे, जैसे आपकी रैंक 50वीं है, तो आपका कौन से सब्जेक्ट के कारण आप सबसे आगे रहे? मेरे देखे जाए तो राजस्थान जी के अच्छा था, बाकी सब्जेक्ट तो पकड़ थी, इसलिए। जैसे राजस्थान जीके में हम आपसे कई साल पहले कंपटीशन में आने वाले भी थे, आप तो तुरंत कंपटीशन में आए ही थे, फिर भी आपने राजस्थान जीके को अपना कर लिया, इसका क्या राज है? राज तो लेके जाए तो सर सबसे पहले आप नॉर्मली पढ़ लिया जाए किसी सब्जेक्ट को, फिर हम उसके प्रीवियस क्वेश्चन देखें, इससे हमें पता चल जाए कि एग्जामिनर का क्या माइंड सेट है, जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो अब यदि हम उसके क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा भाई ये क्वेश्चन किस तरह पूछता है और कैसे पूछेगा भविष्य। बिल्कुल, यानी सबसे पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, फिर आपने पढ़ाई की, फिर वापस आपने प्रैक्टिस के बारे में आप क्या कहोगे? प्रैक्टिस के बारे में मैंने तो हमेशा टेस्ट दिए थे, जैसे ये टॉपिक पढ़ा उसका संबंधित टेस्ट दिया, जिससे हमें पता चल जाएगा हमने कितना याद हुआ है, कितने सवाल सही हो रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिला के आपने हर एक टॉपिक का अलग अलग टेस्ट दिया। हर एक टॉपिक अलग अलग टेस्ट दिया, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी आती है वो प्रैक्टिस सेट के लिए, तो लेके आया उससे दिया। जैसे पढ़ाई भी सब करते हैं, रिवीजन भी सब करते हैं, पेपर सेट भी सब करते हैं,
आपने वो ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपका क्या कहना है? जब हमने पढ़ाई रीड की शुरू की तो हम सब साथी थे, 10-12 साथी, सब ग्रुप में करते थे, और हम सब आपस में ग्रुप में क्वेश्चन पूछते, उसके एनालिसिस करते, जिसकी वजह से हमें वो क्वेश्चन का ग्रुप में मतलब कैसे, कोई एक आध टॉपिक देते थे? एक टॉपिक देते थे, उसके संबंधित आपको घर से पढ़ के आना है और दूसरे दिन उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इससे ज्यादा याद होता है। बिल्कुल सर। ये राजस्थान जी के याद करने की रामबाण विधि है। टॉपिक दे दिया जाए और ग्रुप में उसका डिस्कशन किया जाए। बिल्कुल सर। अब मैं आपसे पूछूंगा, जैसे गणित है, इंग्लिश है, जब हम पढ़ने बैठते थे तो ऐसा लगता है कि 5 क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। क्या आपने भी ऐसा ही सोचा या आपने उसको भी टाइम दिया? नहीं, टाइम सबको बराबर देना चाहिए, क्योंकि हर नंबर मायने रखता है। इंग्लिश या मैथ, इसमें लोग क्या कम ध्यान देते हैं, क्या इंग्लिश हमें आती नहीं है, मैथ हमें आती नहीं है। बिल्कुल सर। जैसे आपने जैसे एसटीसी करने के बाद ही आपने तैयारी शुरू कर दी ग्रुप में, इसका मतलब मैं व्यूअर्स को आपसे ही बतवाना चाहूंगा कि आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया? नहीं, मैंने कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया था। सिर्फ वो मैनेजमेंट वाला है, वो थोड़ा बहुत कोचिंग से देखा था, क्योंकि वो हमारे लिए सबके लिए नया था, मैनेजमेंट। बिल्कुल, स्कूल मैनेजमेंट वाला। मेन बात यही है कि अब की बार ये पूरा पैटर्न न्यू था, पूरी ये वैकेंसी न्यू पैटर्न पे थी। राजस्थान जी के अब की बार ही ऐड हुआ था इसमें, तो कुल मिला के ये सबके लिए नया था और आप इसमें नए ही थे। तो मेरे पहले रीड थी और पहले सिलेक्शन हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, रवि सर ने इस पहले ही अटेम्प्ट में 50वीं रैंक हासिल की है और आपसे भी यही उम्मीद है, आप भी ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई सा भी एग्जाम हो, बिल्कुल अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो। अब रवि सर, जैसे आपसे हम इस 3rd ग्रेड वैसे अच्छी नौकरी है, इससे हम आपसे संतुष्ट नहीं है। आपको हम आगे भविष्य में बहुत बड़े पद पे देखना चाहते हैं, तो आपका क्या सपना है सर? सपना सर, पढ़े हम रखेंगे कंटिन्यू। बिल्कुल सर। ये तो हमारे लिए सिर्फ सीढ़ी मात्र है, जो हमारी सेप है, और हम इसे पार करके कोई ऊंची पोस्ट ले सकेंगे। बिल्कुल, रवि सर ने इस सफलता को एक सीढ़ी मानते हुए अच्छी एक ऊंची पोस्ट लेने का हमसे वादा कर रहे हैं, और बिल्कुल सर हमारी शुभकामनाएं है आपको बहुत जल्द अच्छी पोस्ट पर आप पहुंचो। अब रवि सर, जैसा कि सब इंटरव्यू में ऐसा होता है कि कम उम्र में और अच्छी नौकरी है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? श्रेय तो मैं सबको देना चाहता हूँ, माता पिता है, गुरुजन है, हमारे जो ग्रुप में स्टडी करते हैं साथी, सबको देना चाहता हूँ। ये तो है, लेकिन कोई ऐसा खास शख्सियत जिसकी वजह से आपको ये पथ प्रदर्शन हुआ? इस एजुकेशन विभाग में मेरे मामा जी और भाई लगे हुए, तो उनका बहुत योगदान रहा इस। अच्छा, आपके मामा जी और भाई साहब इसी डिपार्टमेंट में? मामा जी 2nd ग्रेड आरपी है और भाई 3rd ग्रेड जो 2018 में लगे हुए हैं। उन दोनों ने मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया, इसकी वजह से आज मैं छोटी उम्र में नौकरी हासिल की। बिल्कुल, कहने का मतलब मेहनत हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको अच्छा मार्गदर्शन या पथ प्रदर्शन मिल जाए तो हम उस सफलता को बहुत जल्द और अच्छे से हासिल कर सकते हैं। अब मैं सर, रवि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।